आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेकेंड अटेम्प्ट का स्कोर बहुत ज़्यादा खराब आया है। उनके मन में हज़ारों डाउट्स चल रहे हैं। इवन दो मेरा पूरा टेलीग्राम इन्हीं सारे डाउट से भर चुका है कि भैया नाउ व्हाट नेक्स्ट। देखो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको आगे क्या क्या करना होगा और सीईटी सेल कौन कौन से नए नए बम फोड़ने वाला है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका एमएसटी सीईटी का रिजल्ट कब तक आएगा और क्या भैया हमारे 2 एमएसटी सीईटी के रिजल्ट आएंगे क्योंकि हमारे 2 बार एग्जाम हुए, या फिर हमारा एक कंबाइंड रिजल्ट आएगा। देखो ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी अभी 50% जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और बची है अगली 50% जर्नी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है और अगर इसमें आप कोई भी गलती कर दो, एक सिंगल डॉक्यूमेंट की मिस्टेक या फिर एक सिंगल चॉइस फिलिंग की मिस्टेक, आपका पूरा एडमिशन कैंसिल कर सकती है। देखो अगले 3 महीने आपका पूरा करियर डिसाइड करने वाले, तो आपसे ये मिस्टेक ना हो इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हो सीईटी मेंटर काउंसलिंग 2026। हाँ, ये मेरी खुद की पर्सनल काउंसलिंग है। देखो इस काउंसलिंग में हम आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन से लेके कैप राउंड से लेके स्पॉट राउंड तक पूरा गाइड करने वाले हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि 1-to-1 काउंसलिंग फ्रॉम COEP, VJTI, वालचंद, PICT, VIT जैसे टॉप कॉलेजेस के मेंटर्स के साथ, पर्सनल कॉलेज की लिस्ट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, हर एक स्टूडेंट की अलग लिस्ट होने वाली है। ढेर सारे गाइडेंस सेशन, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल, 24/7 व्हाट्सएप एंड कॉल सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें। बस एक बात बताना चाहता हूँ, एक बार इस काउंसलिंग में आप आ गए तो आपकी एडमिशन की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। और इतने अफोर्डेबल प्राइस में शायद ही आपको कहीं पे एमएसटी सीईटी की काउंसलिंग मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे भैया आप इतने अफोर्डेबल प्राइस में कैसे प्रोवाइड कर रहे हो। देखो आप भी एक स्टूडेंट हो, हम भी एक स्टूडेंट है, और आप जहाँ पे हो हम एक टाइम पे वहीं पे थे और हमें पता है कि स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिजनेस करने नहीं आए, हम यहाँ पर आए सोशल सर्विस प्रोवाइड करने, क्योंकि एक समय पे हम भी आपकी ही जगह थे और हम आपका डर, कन्फ्यूजन सारी चीज़ें समझते। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में दे दे रहा हूँ, जरूर से चेकआउट करना। देखो अभी आपकी एमएसटी सीईटी के आंसर की आ चुकी है और आई होप सब स्टूडेंट्स ने अपना अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आपका कितना स्कोर आ रहा है। इसके बाद भैया इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है। देखो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होने वाला है आपके साथ। इसके बाद सबसे पहले आएंगे बोनस मार्क्स, कौन से शिफ्ट में कितने बोनस मार्क्स दिए गए, ऐसा एक सीईटी सेल नोटिस रिलीज़ करेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि आपके शिफ्ट में अगर कोई बोनस मार्क्स थे, आपने ग्रीवेंसेस रेज करे थे, तो वो बोनस में कैलकुलेट हो गए या नहीं हो गए। उसके बाद सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन, भैया हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपके साथ क्लियर कर दूं कि देखो आपके 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, एक अप्रैल अटेम्प्ट, एक मई अटेम्प्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि भैया यार क्या हमारे 2 रिजल्ट आने वाले हैं। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। सीईटी सेल क्या करेगा, हाई चांसेस है जैसे जेईई मेंस का होता है वैसे सीईटी का होगा कि एक ही रिजल्ट आएगा, उसमें आपको 2 परसेंटाइल दिखेंगे, यानी कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट के, एक सेकेंड अटेम्प्ट के, और उसमें का बेस्ट परसेंटाइल आपका कंसिडर होगा फाइनल परसेंटाइल में, ठीक है। ओवरऑल जो परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट का है, ओवरऑल जो परसेंटाइल सेकंड अटेम्प्ट का है, उन दोनों में से सबसे जो बेस्ट परसेंटाइल है वही आपका कंसिडर होगा ओवरऑल में, ओके। तो अब बात आ जाती है रिजल्ट की। तो पिछले 3 साल के सीईटी के पैटर्न को स्टडी करते हुए हमने एक प्रिडिक्शन किया है कि आपका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 15 जून से लेकर 20 जून के बीच में ही आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, और मुझे लगता है इसी रेंज में आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के बाद मेन टास्क शुरू होगा हमारा। करेक्ट रिजल्ट आने के 10 से 12 दिनों बाद आपकी कैप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, अप्रॉक्स 27 से 30 जून के बीच में। भैया ये कैप एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आप सिर्फ ये सीक्वेंस समझ लो, कैप एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या होता है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में ज़रूर से अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। भैया ये सारी चीज़ें छोड़ो, अभी एक बात बताओ कि भैया अभी हमें क्या करना है, व्हाट शुड वी डू नाउ। तो मेरे भाई अभी सबसे पहले आपको बनाने हैं डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन प्रोसेस में लगेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनने में आपको पता है ये इंडिया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा लेट बनते हैं। अगर आज डालोगे तो 1 महीने बाद आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। मजाक से हटके आपको सच में डॉक्यूमेंट बनाने होंगे। अभी ये है वो कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपको चाहिए होंगे। तो इसमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बना लेने हैं आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे भैया यार मैं ड्रॉप करूँ, गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाऊँ, कहाँ से बनाऊँ। अगर आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना है तो सबसे पहले क्या करो, आपके एरिया में एक लॉयर ढूंढो, लॉयर के पास जाओ, ठीक है। लॉयर को बोलो मुझे गैप सर्टिफिकेट बनाना है, वो बोलेगा ठीक है, 100 रुपीज़ के बॉन्ड पेपर पे आपको गैप सर्टिफिकेट बना के मिलेगा। आप लॉयर से कांटेक्ट करो, वो आपको बना के दे देगा, नो इशू, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट 2 दिन में बन जाता है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट बनाने का, उसको बोलने का इसके ऊपर नोटरी करो,
ठीक है, वो कर देगा सारी चीज़ें। आप सिर्फ लॉयर से जाके मिलो, वो आपको गैप सर्टिफिकेट बना के दे देगा। देखो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ है अभी, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। आपके सुमित भैया है यहाँ पर, अगर कुछ भी डाउट हो तो अपना CET मेंटर व्हाट्सअप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर है, वहाँ जाके मुझे टेक्स्ट करो, कॉल करो, मैं रिसीव कर लूँगा। चलो बाय।